और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक आज शाम 6 बजे सीईसी की बैठक होगी और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा, साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बनी रणनीति पर भी चर्चा होगी। आज शाम 6 बजे सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। तो आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन होगा। तो अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी दिशा में लगातार बैठकें हो रही हैं। आज सीईसी की भी बैठक है बीजेपी मुख्यालय में। शाम 6 बजे का वक्त है जब सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज सीईसी की बैठक होनी है और निश्चित तौर पर अब क्योंकि चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं बज गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो पार्टी की ओर से कोई कोर कसर नहीं छूट जाए, इसके लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सीईसी की बैठक है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाएगा। साथ ही जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, एक नाथ शिंदे की बात कीजिए या अजीत पवार की बात कीजिए, इन लोगों को कितनी सीट दी जाएगी, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। अगर बात किया जाए तो देखिए, कल शाम को जो है बीजेपी मुख्यालय में ही झारखंड को लेकर के सीईसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में जो है 81 सीट है, लेकिन 55 सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। लॉक कर लिया गया है कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और आज का भी दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महाराष्ट्र को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो कोर ग्रुप के जो लोग हैं, महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के लोग, सभी लोग मौजूद थे। वहां पर लगभग सारा होमवर्क कर लिया गया है और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नामों का जो पैनल तैयार किया गया है, उसमें से नाम सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए तारीखों का ऐलान होने के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में है और झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर और रणनीतिक तरीके से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र को लेकर के और आज कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए जाएंगे। सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि आज हो सकता है कि झारखंड और कई जगहों पे जहां उपचुनाव होने हैं, वहां के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी देर शाम तक किया जा सकता है। बीजेपी लिस्ट भी जारी अपने कर सकते हैं उम्मीदवारों को लेकर के। जी ठीक कहा राजीव आपने। देखिए, नाम क्योंकि तय कर लिए गए हैं और अब कौन से नामों पर मुहर लगानी है ये सुनिश्चित किया जाना है। निश्चित तौर पर जो पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएं और आगे आने वाले समय में पार्टी के लिए अच्छे साबित हो, क्योंकि हरियाणा में जो जीत मिली है, जो रणनीति पूरी बीजेपी की रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं फॉर्मूला वही बीजेपी चाहती है लागू हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, क्योंकि देखिए तमाम तरह की बातें आ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, कांग्रेस जीत रही है, ये चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, सारी बातों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में जीत का अपना झंडा गाड़ा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, नेता हैं, उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है। उनको ये लग रहा है कि अभी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जन कल्याणकारी नीतियां लेकर जनता के बीच जाते हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो
या जो खाद्यान्न सामग्री दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, या किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, ये तमाम जो चीजें हैं कहीं न कहीं अभी भी लोगों के दिलों पे है। और प्रधानमंत्री को लेकर जो लोग का विजन है, प्रधानमंत्री के बारे में जो सोच है, सब सकारात्मक है। हरियाणा जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को के जो रणनीतिकार हैं, नेता हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। और यही वजह है कि अब उनको ये भी लग रहा है कि हम तो महाराष्ट्र में जीतेंगे ही, साथ ही हम झारखंड में भी चुनाव जीतेंगे। और झारखंड को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत सीरियस है और अपने पूरे ताकत के साथ कहा जा सकता है कि लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान को और वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जीतने की तैयारी में लगी हुई है। हरियाणा जीत के बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी उत्साहित है। जी चलिए राजीव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक है और आज शाम 6 बजे का समय है जब सीईसी की बैठक होगी।